खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बेरोजगारों को भाजपा सरकार लूट रही है। व्यापम परीक्षा में 1,000 करोड़ रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश के गौरवशाली प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख्त का बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नीयत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने किस तरह से भाजपा सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। साथियों, शिवराज सिंह जी की सरकार आज 23 मार्च को प्रदेश की एक युवा नीति घोषित करने जा रही है। ये वो सरकार है जिसमें 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बेरोजगारों को लूट रही शिवराज सरकार व्यापम में परीक्षा फीस से 1,000 करोड़ रुपए वसूले। शिवराज सरकार युवा नीति नहीं बना रही, युवाओं की दुर्गति की नीति बना रही है। मध्य प्रदेश के गौरवमयी प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख्त बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नीयत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सरकार ने 18 वर्ष में क्या किया। व्यापम युवाओं के भविष्य बेचने की नीति। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर विश्व के सबसे व्यापक अभिवस्त व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले को आकार दिया। इस घोटाले का पहला अपराध टीएमटी फर्जीवाड़े के से संबंधित 12/6/2004 अपराध क्रमांक 242/4। इसके बाद 13 से अधिक सरकारी नौकरी भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 75 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल, खाद्य निरीक्षक, चयन टेस्ट सूबेदार उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर, मिल्क फेडरेशन जैसी अनेक भर्ती परीक्षाओं में घोटाला किया गया। स्वरोजगार योजना के तहत देखिए, कांग्रेस पार्टी जब शासन में आई तो भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रदेश में चल रहा। हमने जो कार्य शुरू किए वो मूर्ति रूप ही नहीं ले पाए। तो आंकड़े छिपाए गए क्या? भी तो आंकड़े देने चाहिए आपको। आंकड़े इसमें जो देखिए वो तो पढ़ के ही बता रहे हैं। जहाँ तक ये आंकड़े हमको उपलब्ध हैं, जांच के जो आंकड़े देखिए, जो एजेंसीज होती हैं वो जहाँ तक के आंकड़े देती है वही आंकड़े हम लिख पाएंगे। हाँ नहीं, 19 का आंकड़ा हमने केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों की चर्चा की, तो इसमें हमने अपने आंकड़े तो लिखने की जरूरत नहीं है। देने चाहिए एक साल की अभी। चलिए वो भी बता देंगे अगली प्रेस वार्ता में। आंकड़े तो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभिन्न किस्म के भर्ती घोटाले हुए। फीस के माध्यम से पैसा वसूलना एक नया तरीका है इस सरकार का। 1,000 करोड़ रुपए वसूले फीस के माध्यम से। कई तो परीक्षाएं निरस्त हो गए। अभी हाल में आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते होंगे, हर 10वीं का पेपर लीक, तो आज 12वीं का पेपर लीक। ये क्या है? ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परिस्थिति कैसी है? हमारे मध्य प्रदेश में 37 लाख 80 हज़ार बेरोजगार रजिस्टर्ड, जो अभी रजिस्टर्ड हैं। ये शिक्षित हैं। 1,12,000 अशिक्षित बेरोजगार हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है रोजगार की।
इसलिए वो जाते ही नहीं रोजगार कार्यालय में। ये रोजगार कार्यालय का सीन है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादों के बाद मात्र 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 21,000 लोगों को। अच्छा, 21 लोगों को रोजगार दिया है। ठीक। मध्य प्रदेश में कुल 2.5 करोड़ लेबर फोर्स है। ऐसे लेबर जो लेबर डिपार्टमेंट में पंजीयन है जिनका, ये लेबर फोर्स है मध्य प्रदेश में केवल 2.5 करोड़ की लेबर फोर्स है। और 2.5 करोड़ जो लेबर फोर्स है इसमें इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो 38%, मतलब 2.5 लाख में मात्र ये 38% लोगों को, 90-95 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को दे पाते हैं। 2.5 करोड़ में 90-95 लाख लोगों को ये रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेबर को, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसके लिए तो बड़े दुख के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक आंकड़ा कि 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है। 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है, उसके लिए 12 लाख युवा आवेदन करते हैं। 12 लाख युवाओं में 4 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, MBA हैं और PhD हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारा जब अभिभावक एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजता है तो क्या उसकी कीमत चुकाता है? आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मतलब 50-55 हज़ार, फिर महीने की फीस अलग, फिर उसके बाद अगर वो भोपाल, इंदौर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो रीवा का छात्र वहाँ 5,000 रुपये में कमरा लेके रहता है। 10-15 हज़ार उसके खर्चे होते होंगे। इस खर्चे के बाद वो क्या करता है? एक उदाहरण मैंने आपको बताया पटवारी का, 1333 चौकीदार और चपरासी की पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश में। इसके लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है? 4 लाख लोगों। 1333 पोस्ट के लिए 4 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसमें 62,000 इंजीनियर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम कितने उम्मीदों से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं और फिर ये दुर्गत उसकी होती है। क्या मानना है कि आप इसी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं? बेहतर जवाब दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्टार्टअप क्रिएट करने की बात करना अलग है, स्टार्टअप क्रिएट करना एक अलग बात है, स्टार्टअप के लिए वो वातावरण तैयार करना एक बहुत अलग बात है। मैं स्वयं एक व्यवसायी हूँ, एक काम करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक कंस्ट्रक्शन के काम का अप्रूवल लेने में नगर निगम से लेके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तक आपको 6 महीने निकल जाते हैं। पटवारी से अगर हमें सीमांकन कराना है, RI से सीमांकन कराना है तो क्या बोलते हैं? आज हवाई पट्टी का काम चल रहा है, आज युवा नीति का काम चल रहा है, आज फलानी नीति का काम चल रहा है। कोई जमीन का काम नहीं कर रहा है। कोई टीचर को पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। पढ़ा कब रहा है? वो तो आज युवा नीति का प्रशिक्षण ले रहा था, कल परसों तक वो पढ़ा नहीं रहा था। तो ये क्या वातावरण स्टार्टअप ग्रूम करने का टाइम देगा? क्या ये वातावरण सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कभी प्रमोट करेगा? आपको एक लाइसेंस लेने में आपके जूते घिस जाते हैं। ये सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया हर काम के लिए, और सिंगल विंडोज कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम नहीं कर रहे। आज जो मध्य प्रदेश में सरकार ये अपना के भीषण भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? अभी युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा में इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड 37,80,669 शिक्षित एवं 1,12,470 अशिक्षित रोजगार आवेदक रोजगार की बाट जोड़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से अब तक अर्थात बीते 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को शासकीय और शासकीय कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये जो तथ्य हैं ये प्रमाणित तथ्य हैं जो RIT सूचना का अधिकार के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से स्वीकारे गए, निकाले गए। मैं आप लोगों के सामने, मैं हमारे जिला के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश शर्मा जी हैं, लखन लाल जी हैं, मैं राजेश शर्मा जी से चाहूँगा कि उन विषयों पर प्रकाश डालें जो उच्च शिक्षा का है, CMI का है, ये सब खुलासे स्वयं बताएं। इसको जानना जरूरी है, ये जनता तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए ये पत्रकार वार्ता